बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री हरि प्रिया श्री तुलसी महारानी की जय। नारायण भगवान की जय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। ओम गणेशाभ्यो नमः। नारायणाभ्यो नमः। ओम सचीपुंद्राभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। नारायणाभ्यो नमः। श्रीरामचंद्राभ्यो नमः। जानकी वल्लभाभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरिः। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो हम कथा की ओर चलते हैं। कल की कथा में हमने श्री कृष्णा नदी वेणी नदी के बारे में बतलाया, उनका वृत्तांत बतलाया कि पर्वत में पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ आदि किया। महावर देवी ईश्वरा को बुलाया गया। जब देर आने के कारण सभी देवता गणों ने भगवान विष्णु शंकर ने देवी गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी बनाकर बिठा दिया। तो उन्हें देखकर देवी ईश्वरा को क्रोधित आया और सभी को श्राप दिया कि अदृश्य रूपी जड़ में निवास करें। और देवी गायत्री को कहा कि तुम अदृश्य रूपी बहती हुई नदी बन। तभी गायत्री देवी ने भी देवी ईश्वरा को श्राप दे दिया कि तुम भी एक पश्चिम की ओर बहती हुई नदी बने। जब दोनों आपस में मिली तो भगवान नारायण ने उनका नाम दोनों का मिलाकर एक रखा, सावित्री नदी। बोले सावित्री मैया की जय। और कृष्णा नदी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई और वेणी नाम की नदी भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न हुई। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो हम आज की कथा की ओर चलते हैं। आज 30वें अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देवी सत्यभामाते, हे देवी, सारे कथाओं का वृत्तांत सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी को दंडवत प्रणाम किया और उनका व्यास पूजन करने के बाद उनको दक्षिणा देकर विदा किया। तभी देवी सत्यभामा कहने लगी कि हे नारायण, हे स्वामी, आप मुझे ये बतलाइए कि जब धर्मात्मा धर्मदत्त जी ने अपना आधा पुण्य देवी कलह को दिया तो वे किस कारण लगा और वो कैसे लगता है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे देवी, जो भी कोई भी मनुष्य धर्म आदि पुण्य करता है, यज्ञ आदि करता है, तो उन्हें पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। और अगर वह जो भी कोई ब्राह्मण आदि अपना ज्ञान रखता है और वह ज्ञान किसी को सुनाता है, भगवान का नाम स्मरण कराता है, तो इसलिए सामने वाले को आधा पुण्य लग जाता है। और जब कोई भी मनुष्य आप भोजन स्वयं कर रहा और किसी को 4 भाइयों को बुलाकर भोजन कराए, साथ में भोजन करे, तो उनका आधा पुण्य वो ले जाते हैं।
क्यों कि अपने हाथ से उस सामने वाले भोजन रसोई बनाने वाले को कुछ ना कुछ ग्रहण करा देते हैं। ये देवी जो प्राणों को सुनाते हैं अपने आप को सुनते हैं तो सुनने वाला भी आधा पुण्य ले जाता है, इसलिए सामने वाला आधा पुण्य ले जाता है। वही कर्म धर्मात्मा धर्मदत्त ने करा था कि उन्होंने देवी कला को श्री नारायण का मूल मंत्र सुनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी के कारण सामने वाला मनुष्य आधा पुण्य प्राप्त करता है। जब कोई तीर्थ यात्रा आदि करके आते हैं, अपने सेवक से अपने घर वालों से कह देते हैं कि भैया हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, ये हमारा काम कर दो, और वह हमारा काम कर दे, हम उनको पैसे ना दें, कोई मूल्य रत्न ना दें, तो वह हमारा तीर्थ का आधा फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। वो तीर्थ सेवा करने वाले दान पुण्य वाले की सेवा करते हैं, हाथ पैरों को दबाते हैं तो आधा पुण्य वो ले जाते हैं, आकर उनका बिस्तर लगाते हैं, जल में पात्र में जल भरकर उनको ग्रहण कराते हैं तो वह सामने वाला आधा पुण्य ले जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे देवी, एक प्राचीन काल में एक राजा रहते थे और उनका नाम अमाल्य राजा था। अमाल्य राजा वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद 1.25 मन सोने के आमले को दान किया करते थे, तब पश्चात स्वयं भोजन किया करते थे। एक दिन उस राजा का बेटा और बहू कहने लगे कि हे पिताश्री, अगर तुम सारा धन ऐसे ही लुटाते रहोगे तो हमारा क्या होगा। जब राजा ऐसा करने से नहीं माने तो बेटा और बहू ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। राजा रानी दोनों घर से बाहर एक उजड़े हुए खेतों में रहने लगे, एक उजड़े हुए खेतों में रहने लगे। राजा को 7 दिन बीत गए, ना तो उन्होंने सोने के आमले दान किए और ना उन्होंने भोजन ग्रहण किया। उनकी धर्मपत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, हे नाथ, आप कृपया कर भोजन ग्रहण कर लीजिए, आपको आज 7 दिन बीत गए। तभी राजा कहते हैं कि हे देवी, जब तक मैं सोने के आमले दान ना कर लूं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे कहकर रात में निद्रा में सो गए। स्वयं श्री नारायण हरिणी ने उनके प्रश्न हुए और उनको स्वप्न में कहा कि हे राजन, क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, खड़ा हो, उठ, देख जैसे तेरा राजपाट था वैसा ही हो गया, और सामने देख, निकल के झोंपड़ी में से तेरे सामने महल खड़ा हुआ है, एक महल के सामने सोने का पेड़ खड़ा हुआ है आमले का, और उसका सोने के आमले लगे हुए हैं, तू दान कर और भोजन ग्रहण कर। बोले नारायण भगवान की जय। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सवेरे राजा उठे तो राजा ने देखा ये एक सुंदर सा महल बना हुआ है, उसके सामने सोने का पेड़ आंवले का खड़ा हुआ है, उसमें सोने के आंवले लगे हुए हैं। राजा ने सोने के आंवले देखकर भगवान विष्णु का पूजन किया, सोने के आंवले दान किए, तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण किया। स्वयं भोजन ग्रहण करने के बाद उधर राजा के बेटा और बहू अन्य की चिंता में उधर उधर भटकते रहे, उधर उधर भटकते रहे। तब एक माता ने उनको बताया कि खेतों के बाहर कुछ राजा रानी रहते हैं, उनके पास चले जाओ, आपको वहां से अन्न मिल जाएगा, बहुत बड़े दयालु राजा हैं। माता की बात सुनकर बहू बेटा दोनों वहां चले गए। उम्र के हिसाब समय के हिसाब से राजा रानी को नहीं पहचान पाए।
पर लेकिन राजा रानी ने अपने बेटे और बहू को पहचान लिया। जाकर खड़े हो गए और बेटा कहने लगा कि हे राजा, मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो, कोई सेवा का मौका दे दो। रानी कहने लगी कि हे राजा, आप मेरे बेटे को कुछ काम दे दीजिए, आप बेटे का कल्याण हो जाएगा। रानी की बात सुनकर राजा ने अपने बेटे को काम पर रख लिया। तो एक दिन रानी अपनी बहू से कह रही है कि बेटी, कृपया मेरे सिर को धो दे दीजिए। बहू रानी के सिर को धोती है और धोते धोते उनकी आंखों में से आंसू रानी के पीठ पे गिर जाते हैं। रानी कहने लगी, बेटी तेरी आंखों में आंसू कैसे? बहू कहने लगी कि हे रानी माँ जी, जो आपकी पीठ पर तिल है वही मेरी सास की पीठ पर तिल था। आज मुझे अपनी सास की याद आ गई। मैंने और मेरे पतिदेव ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। वह बड़े सोने के आंवले दान किया करते थे। ऐसा सुनते ही रानी कहने लगी, हे बहू आप चिंता न कर, जो तुमने घर से निकाला वही हम राजा और रानी हैं, वही हम तेरे सास ससुर हैं। परंतु तूने तो घर से निकाल दिया। भगवान विष्णु ने मेरा सत्य रखा, मेरे पति का सत्य रखा। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री कार्तिकेय महाराज की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हरे के प्रिया श्री तुलसी माते की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा यहीं विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लाली दे लाली लसे और धर लाल लंगोर, ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कबीसूर। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। ओम शांति शांति सुशांति भवतु।